फडणवीस का डिप्टी सीएम पद मुश्किल में फंसा। कोर्ट में फडणवीस की हुई पेशी, मुश्किल में बीजेपी। महाराष्ट्र सरकार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, राज्य के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन खुद ही कानून के कटघरे में खड़े हो गए हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता मुश्किल में है और मुश्किल में उनका डिप्टी सीएम पद भी बना हुआ है। फडणवीस की नागपुर की अदालत में पेशी थी और खुद को कानून का पालन करने वाला बताते हुए फडणवीस कोर्ट में पेश भी हुए और हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मामलों को छुपाया है, उनका खुलासा नहीं किया था, जबकि शपथ पत्र में इसका खुलासा करना जरूरी है। उनके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत वकील सतीश उके की ओर से की गई थी। बाद में उके को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो फिलहाल जेल में है। अपने ऊपर लगे आरोपों को फडणवीस ने जवाब दिया। डिप्टी सीएम के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के प्रावधान के तहत लिखित प्रारूप में दर्ज किए गए हैं। इस प्रावधान में अदालत मामले के शिकायतकर्ता ने जो सबूत दिए हैं उस पर सवाल जवाब करती है। फडणवीस अपने वकीलों के साथ दोपहर 12 बजे सिविल जज वीए देशमुख के समक्ष पेश हुए। उन्हें 110 सवालों के साथ 35 पन्ने दिए गए। फडणवीस ने अपने वकीलों से चर्चा के बाद खुद प्रत्येक सवाल का जवाब लिखा। बाद में उनके वकीलों ने कहा कि भाजपा नेता ने शिकायत में लगाए गए सभी तर्कों और आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। फडणवीस 1.5 घंटे के बाद अदालत परिसर से चले गए। अदालत ने मामले में अंतिम दलीलों के लिए 6 मई की तारीख तय की है। अगर फडणवीस दोषी ठहराए जाते हैं तो उनका राजनीतिक सफर बेहद मुश्किल हो जाएगा। वैसे जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन अदालत फडणवीस सजा सुनाती है तो उनके लिए तत्काल का संकट तो खड़ा ही हो जाएगा। फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीख ली है, अपने केस की पैरवी पूरी मजबूती से कर रहे हैं। राहुल गांधी के केस में कमजोर पैरवी के चलते पूरी कांग्रेस पार्टी मुश्किल में दिख रही है। राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई और अब बंगला भी उन्होंने खाली कर दिया है, सिर्फ चाबी नहीं सौंपी है। और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि 22 अप्रैल को राहुल 12 तुगलक लेन वाले बंगले की चाबी भी लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे। राहुल गांधी कमजोर पैरवी के चलते मुश्किल में फंसे दिख रहे हैं। ऐसे में ऐसी मुश्किल फडणवीस के सामने ना आए, इसलिए खुद कोर्ट के सामने पेश हुए, अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। कोर्ट में अब 6 मई को अंतिम याचिका सुनने का फैसला किया गया है। इसमें कोर्ट तय करेगा कि फडणवीस के खिलाफ केस चलाने का मामला बनता है या फिर केस को खारिज कर दिया जाए। अगर फडणवीस पर केस चला तो उनके लिए भविष्य में कई परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि मामले को शुरुआती स्टेज पर ही खारिज करा दिया जाए। इसके लिए फडणवीस अपने वकीलों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। वैसे जिस मामले में कोर्ट सुनवाई कर रहा है वो 2014 के चुनाव का मामला है और जिस विधानसभा का मामला है वो विधानसभा कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। फडणवीस की विधानसभा सदस्यता तो छीनी जाएगी क्योंकि इस समय नई विधानसभा चल रही है और उसका कार्यकाल भी समाप्त होने में 1 साल से कुछ ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। वैसे फडणवीस के मामले को लेकर विपक्ष की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन यह भी साफ है कि विपक्ष के सभी नेताओं की नजर इस मामले पर लगी हुई है। अगर कोर्ट फडणवीस के खिलाफ फैसला सुनाता है तो एमवीए इसे मुद्दा जरूर बनाएगा, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।